पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न होने हैं। इस संबंध में आज आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सदस्यता शुल्क जमा करने की एक धनराशि तय होती है, वो तय हुई और एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए। उसकी तिथि 9 दिसंबर 2022 नियत हुई है। ये 600 रुपए एक वर्ष का होता है। ये निर्धारित हुआ है कि इस समय, क्योंकि बीच में कोरोना काल भी था, तो इस समय एक वर्ष का ही शुल्क जमा करके चुनाव के वोटिंग राइट्स सदस्यों को दिए जाए। उस चुनाव की डेट निर्धारित की है कि कब तक? चुनाव की तिथि 9 दिसंबर को निर्धारित होगी। सर, अपना परिचय। मेरा नाम सुरेश राम मिश्रा है। मैं यहाँ पहले पूर्व में प्रेसिडेंट रहा हूँ और इस बार भी मैं प्रेसिडेंट का प्रत्याशी हूँ। सर, आज पारिवारिक न्यायालय बार ये आम सभा में ये सर्वसम्मत से नियत किया गया है कि अगली जो मीटिंग होगी हमारी एनुअल, जिसे मीटिंग कहते हैं, वार्षिक मीटिंग, ये 9 तारीख को की जाएगी और इस 9 तारीख की मीटिंग में एल्डर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो चुनाव की आगे कार्रवाई जारी रखेगी। इस समय न्यायालय के लिए कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट के लिए कई आदमी नाम आ रहे हैं, मेरे अलावा 2 व्यक्ति और खड़े हुए हैं। इसके अलावा मंत्री के करीब 4 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कौन कौन खड़ा होगा, कौन कौन नाम बैक कर लेगा, लेकिन 4 प्रत्याशी भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। वैसे हर पद के लिए 2-3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। क्योंकि भैया बार की जहाँ तक सफाई का है, हमारे परिसर में गंदगी काफी रहती है। न्यायालय में सिर्फ 1-2 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, तो गंदगी काफी रहती है। हमारा प्रयास होगा कि न्यायालय की ये जो गंदगी रहती है उसको पहले साफ कराया जाए, यहाँ दूसरे कुछ और बनवा दिया जाए, टॉयलेट बनवा दिए जाए, जिससे परेशानी न हो। और हम चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे आते हैं, ये पारिवारिक न्यायालय है, अमूमन बच्चे बहुत छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए कोई पराग बूथ वगैरह की ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि उनको कम से कम दूध वगैरह समय पे अगर जरूरत पड़ जाए तो मिल जाए। तो शाम तक बच्चे रहते हैं और उनको दूध की बड़ी परेशानी होती है। तो हम चाहेंगे पराग बूथ बन जाए कोई, और अगर हो सके तो कोई ऐसी व्यवस्था रहे कि अगर कोई बीमारी वगैरह होती है तो उनका उसके लिए क्लिनिक यहाँ कोई खोली जा सके। तो तमाम न्यायालय में क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक न्यायालय में कोई क्लिनिक नहीं खुला हुआ है। तो अगर कोई क्लिनिक खुल जाता है तो उन बच्चों को और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा, अगर मैं जीतता हूँ तो ये क्लिनिक, सफाई व्यवस्था और बच्चों के लिए कैंटीन, ये सारी चीज़ें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ अगर किसी की डेथ होती है तो अभी सिर्फ 50,000 रुपये की व्यवस्था है उसे देने के लिए। और हमारा प्रयास रहेगा कम से कम अगर ऐसी कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तो परिवार को 1 लाख रुपया दिया जा सके, ताकि उसको अच्छी आर्थिक सहायता मिल जाए, उसका जीवन यापन आगे थोड़ा बहुत चल सके। मेरा नाम मनोज कुमार त्रिपाठी है और मैं पिछले 16 सालों से पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं इस बार महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। जो आज आम सभा जो हम लोगों की हुई थी वो एजीएम के लिए हुई थी और चंदा कम कराने की बात हुई थी, क्योंकि कोरोना काल में कई लोग परेशान हो गए थे, तो एक साथ इतना चंदा जमा करना संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 600 रुपए यदि कोई जमा करता है तो वो हमारा वोटर बना रहेगा। दूसरी बात इसमें आज ये हुई कि हम एजीएम की बैठक 9 दिसंबर को करेंगे। एजीएम में एल्डर कमेटी बनाई जाएगी, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आप प्रत्याशी आने वाले चुनाव में आप एसोसिएशन में आप अगर विजयी होते तो बार के लिए और अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ अधिवक्ताओं का जो भी समूह है, इसमें तमाम प्रॉब्लम्स हम लोग सामने हरदम रहती हैं, लेकिन पारिवारिक न्यायालय में रहते हुए हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल से हमारा एक बाथरूम बंद पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ ये है कि नकल सेक्शन में फोटोस्टेट मशीन पिछले 2 सालों से खराब पड़ी हुई है, जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से तमाम अधिवक्ता जो है तमाम परेशान रहता है। एक हम लोगों की शाखा रोशन उद्दौला कोर्ट में है, वहाँ पर हम लोगों की 8 कोर्टें चलती हैं। तो उन 8 कोर्टों में जाने के लिए ना वहाँ पर कागज मिलता है, ना वहाँ टिकट मिलता है, ना वहाँ पर वकालतनामा मिलता है। हम इसकी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था हम वहाँ कर दें, जिससे आम अधिवक्ता इधर उधर भटके ना, उसका काम सुचारू रूप से कर सके। मैं मोनिका सिंह एडवोकेट, फैमिली कोर्ट में, मेरा चैम्बर नंबर 67 है। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन आम सभा में ये निष्कर्ष निकला है कि हमारे चंदा को जो अमाउंट हमारा था वो उन्होंने बढ़ा रखा था, जिसको हम सब आम अधिवक्ताओं ने एक एप्लीकेशन देके उसमें ये कहा था कि इस चंदे को कम किया जाए, जिससे हम सभी जमा कर सके अपने चंदे को। तो उसकी धनराशि को कम किया गया, प्लस हमारे एजीएम के लिए एक डेट मांगी गई, जो डेट दिया गया उसको।
मैं प्रत्याशी हूँ संयुक्त मंत्री पद के लिए और मैं पिछली बार की रनर अप प्रत्याशी रही हूँ और इस बार भी मेरा उद्देश्य सिर्फ बाढ़ के लिए अच्छे काम करना, अधिवक्ताओं के हित में काम करना है, जिसमें मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दी हूँ कि पहले हमारे पारिवारिक न्यायालय परिसर की सफाई और जो टॉयलेट से संबंधित वादकारियों के टॉयलेट या वकीलों का जो बार है उसकी संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको कायदे से किया जाए। हमारी एक फैमिली कोर्ट और है रोशनदौला परिसर में, वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था करना, जिसके लिए मैंने वहाँ के विधायक से मिलकर हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उसको वहाँ पे परिसर में पानी की व्यवस्था करा देंगे। उसी में मतलब टॉयलेट की भी, क्योंकि हमारी 5 यहाँ पे 4 बार है, 4 न्यायालय है और वहाँ पे हमारी और न्यायालय हैं, तो उन सब में हमारे, क्योंकि फैमिली कोर्ट से ही रिलेटेड हमारी दोनों न्यायालय हैं, तो दोनों परिसरों को हम लोगों को ध्यान देना है और उस पे कार्य करना है और अच्छा से अच्छा कार्य करना है।